अरे कि जाट तेरे सिर पे खाक। वो बोल लगी कि ना लगी? बोले भाई तुक तो लगी। अब जाट है कच गुस्सा आएगो। जाट बोले तेली तेरे ऊपर कौन। अब इनके बीजेपी के भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं विधायक। तो उन्हें ऊपर तो लगे भैया झूठ की गटरिया खुल गई। जो झूठ कस दिन चला है। आप तो अपना ही प्रचार करने में लगे, आप मोदी जी से बिल्कुल भी कम नहीं है। योगी जी बहुत बढ़िया अजर हमारे हमारी ओर थी। अच्छा, तो जब आपके सपने में आते हैं तो क्या बताते हैं आपको? अब मैं ऐसे उनके पीछे ढोलता हूँ, सपने में भागा और हाथ मिलाता हूँ। सरकार आ सकती है और कितना विकास हुआ है? विकास देखो जी जैसे हो खूब हो बढ़िया हाँ। विकास हो गांव में। और मैं तो जी योगी जी को बहुत गरीब आदमी, मेरे तो नहीं पूरी जीवन अमर है योगी सरकार। अच्छा, मतलब आप योगी सरकार से खुश है? खुश हूँ। अच्छा, तो इस बार भी योगी सरकार को आप वोट बिल्कुल देंगे? योगी सरकार को दूंगा। अच्छा, योगी सरकार आएगी। हाँ। अच्छा, और अच्छा, कौन कौन से काम उनके आपको अच्छे लगे? दो चार काम आप गिना सकते हैं? काम फामे में जानू ना हूँ। अच्छा, आपको काम से मतलब नहीं है? मैं तो ये चाहूँ कि योगी और मोदी जी, मोदी जी तो एक अवतार है। अच्छा, मोदी जी तो एक अवतार है। अच्छा, किस चीज के अवतार है ये? मैं उनकी रैली में चलेगा, मैं आगे वहाँ मथुरा के जौहरी एक गाँव में वहाँ में, और जब मैं उनकी रैली में चलेगा जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो रात को भी सपने में वो दिखाई दे। आपके सपने में मोदी जी आते हैं? हाँ, अब मेरे सपने में मोदी जी वो दिखाई दे। और क्या बोलते हैं? मतलब जब तक उनकी सरकार भी नहीं थी, जब की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको पहले से पता चल गया था कि मोदी जी आने वाले हैं? वो ये बिल्कुल दिख गई। अच्छा, कि योगी जी बहुत बढ़िया अजर हमारे हमारी ओर थी। अच्छा, तो जब आपके सपने में आते हैं तो क्या बताते हैं आपको? अब मैं ऐसे उनके पीछे ढोलता हूँ, सपने में भागा और हाथ मिलाता हूँ। अच्छा, योगी जी थे और मैं बड़ा खुशी, मैं बड़ा आपके सपनों में आते हैं इसीलिए आपको पसंद है? पसंद है। अच्छा, मैं तो उनके काम वाम से मतलब नहीं है वो आपको? काम से कोई मतलब ना है। इतना यही गांव में बनवारीपुर में रहूं। अच्छा, मैं जो है का वैद हूँ जी, और मेरा पोखर के पास में मकान है। राकेश शर्मा मेरा नाम है। जी, और ये मेरा कहीं भी काई की दर्द हो, डिश हो, अच्छा, घुटन में अरे आप दर्द तो हो, अपना ही प्रचार करने में लगे, आप मोदी जी से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मोदी जी तो हट्टे संसार को करे तो का सपनों भी तो कर रहा है। मोदी जी अपनों करेगा। इस इंटरव्यू में आप मोदी जी के काम को गिराने की जगह आप खुद का प्रचार कर रहे हैं। क्या आप योगी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं क्या इस चीज का? मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूँ। जब मोदी जी तो योगी जी तो बाबा जी, उनके लिए पूरा देश आके यही बताया है। हाँ, पूरा देश जी, मोदी जी और योगी जी को बालक है। अच्छा, जैसे बच्चा अच्छा, और भाई वो काई को बुराना चाह रहे। अच्छा, मेरी ओर मोदी जी योगी जी नहीं थे तब किसके बच्चे थे इस देश की जनता? ना कुछ नहीं था जब हमें कुछ ना किसका पता। बच्चा था इस देश की जनता? इस देश की जब जनता किसका बच्चा था? जब वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अच्छा, इनके बच्चा थे। तो आपको कांग्रेस पार्टी भी पसंद है? बहुत पसंद है पर मुझे ये ज्यादा पसंद है। अच्छा, योगी सरकार। तो आपको प्रियंका गांधी ज्यादा पसंद है या योगी आदित्यनाथ जी? वो तो योगी पसंद है। मतलब योगी ही पसंद है आपको और कोई नहीं पसंद है? तो योगी जी के एक दो काम थोड़ा गिना दीजिए ना। तो काम गिना दिए योगी जी ने, काम उधर को जिधर को रहते उधर ही करे। अच्छा, हाँ। करते आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने कहा घर डूब जाए गांव डूब जाए मतलब नहीं है, आनी चाहिए योगी सरकार। क्या आपकी भी राय ऐसी ही है? ना, अच्छा, आपकी राय थोड़ी अलग है? अलग है। हाँ, बताइए। असल में ये है कि हर आदमी का अपना नज़र का जो देखने का जो आईना होता है वो अलग अलग होता है। जी, इनका कहीं विकास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। इनकी ये से समझ लीजिए जैसे किसी तस्वीर को पसंद कर लिया हो, ऐसे इन्होंने योगी मोदी को पसंद कर लिया। जी, जैसे अच्छा। किसी बॉलीवुड हीरोइन को देख करके लोग प्यार हाँ करते हाँ, हैं। बिल्कुल वो ऐसे कर लिया इन्होंने। अच्छा, तो आप बताइए, आपने कहा कि इन्हें विकास से मतलब नहीं है, तो आप विकास की बात करें, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? हमारे गांव में अथॉरिटी में गांव सभा खत्म होने के बाद अथॉरिटी से संबंध कर दिया गया। तो जो खरंजे कभी प्रधान की योजना में लगाए जाते थे वो पक्षपातपूर्ण लगते थे। लेकिन जब से अथॉरिटी ने काम शुरू किया है अब बिना किसी पक्षपात के गांव की गलियां तो पक्की हो गई हैं। उसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ है। तो गांव की गलियों के अलावा इस गांव में और कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो इस गांव में लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला रोजगार किसी को, सब पढ़े लिखे बच्चे मारे फिर रहे, कहीं किसी को कोई रोजगार नहीं। अच्छा, तो मगर सरकार तो कह रही है कि 4.5 लाख रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश में युवाओं को। सरकार का ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, सरकार का स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि हमारे उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार 35 वर्ष से है। 35 वर्ष पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस का ये कहना था कि नौकरी देना हर गरीब मजदूर और किसान के हित की सरकार थी, एक संगठन की सरकार थी। और जब से कांग्रेस की सरकार को लोगों ने नकार दिया है उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जब तक कहीं किसी की ना नौकरी लग रही और एक तरह का समझ लीजिए अगर सपा सरकार आती है तो यादव गर्दी,
बसपा सरकार आती है तो जाटवगढ़ी, और अब ये योगी सरकार आई है तो हर गांव-गांव में क्षत्रिय समाज के बोर्ड लग गए हैं। महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज, अर्थात अब राजपूतों की सरकार। तो ये तीनों जो सरकारें हैं ये जाति वर्ग विशेष पर काम कर रही हैं। अच्छा, इनका विकास से कोई लेना नहीं है। तो ये तीनों जो सरकार है इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या लगता है तो फिर इस बार आप किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे? हमारी जो पसंद है, हमारी पसंद तो कांग्रेस गवर्नमेंट है। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस बार हाथरस में जितने भी रेप पीड़िताएं हैं और जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कांग्रेस पार्टी अब उन्हें टिकट देने के लिए राजी हो गई है, उन्हें टिकट देने वाली। तो क्या लगता है ये चीज कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है आगे चलकर? लाभ मिलेगा इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ मिलेगा। हाँ। दूसरा ये है कि हम ब्राह्मण समाज को बिलोंग करते हैं, हम ब्राह्मण हैं। हाँ। इस समय ब्राह्मणों की कोई सरकार नहीं है। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि ब्राह्मणों की सरकार आए? उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होता है हाँ। वो जातिवाद समीकरण पे ही हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा कि आप चाहते हैं कि ब्राह्मणों की सरकार आए और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि सारी सरकार जातिवाद पर राजनीति करती है। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आपकी जात की सरकार आए? आगे ब्राह्मणों की सरकार आए। हाँ। अन्य सरकारें कांग्रेस को छोड़ करके जाति वर्ग विशेष पे ही काम कर रही तो हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस में जातिवाद की राजनीति नहीं करती? नहीं करती, ना मजहब की राजनीति करती, नहीं हाँ। जाति की राजनीति करती। हाँ। उसका नाम ही कांग्रेस है। कांग्रेस हमारे संगठन, हाँ। उस संगठन के साथ चलती है। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास कांग्रेस चलती है, कांग्रेस लेके चलती है। बिल्कुल। मगर ये चीज तो बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास। कहने के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ कहने के लिए कहने है। के लिए है। विकास स्पेशल लोगों का ही है। यो मानिए कि कांग्रेस ने किया केंद्रीयकरण, जी, ये कर रहे हैं निजीकरण। हाँ। कांग्रेस ने दिया नौकरी सरकारी, ये सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। जी, इन्होंने सारे भारत को बेच दिया, हाँ। सबको कॉन्ट्रैक्ट पे बेच दिया। हाँ। जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो राज हासिल किया जी, कांग्रेस के नेतृत्व में, अब पुनः ये इसी प्रकार का काम करने चले जा रहे हैं। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि जब माफियों पर बुलडोजर चलता है तब अखिलेश यादव को बहुत बुरा लगता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बताइए ना, ये तो अखिलेश है बुरी बताएंगे, वाह बुरी क्यों लगेगी? जी, कानून जब कह रहा है गलत है तो गलत है, तो वो कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश यादव अपनी सरकार में माफियों को गले लगाते थे और अब जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। क्या और कहेंगे इसके ऊपर? उनको कहनोगे है और ये का दिखाई दे रहा है, सामने दिखा है, पूरा भारत देख रहा है, जनता देख रही है कि जितने भी माफिया गैंग रैप करने वाले इनके विधायक बीजेपी में ना बैठे, इनकी तो वही बात है कि जी। जो इनकी पार्टी में आ जाए वो हाँ। देशभक्त, हाँ। वो गंगा जी नहाए वो संत तो महामंडलेश्वर आप वो। कह रहे हैं और कि अगर कोई दूसरी पार्टी में चलो जाए तो कोई लुच्चा, कोई गुंडा, कोई माफिया, जो जी। दूसरी वही राष्ट्रद्रोह वही पे लगाएंगे। जी, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी नेता को अगर अपने पाप धुलाने हो तो वो बीजेपी में आ जाए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बीजेपी में जाता ही पवित्र है जाना है। बीजेपी में जाके बीजेपी का कुछ नहीं। मतलब ही पवित्रता है। बीजेपी को मतलब ना वो कहें कि हमारे जो आएगा जी। वो तो ठीक, और जी। जो खिलाफ है वही गलत। जी, भाई उनके जो खिलाफ बोले वो गलत और जो उनके पक्ष में बोले वो सही। वो अब सही। इनके बीजेपी के भी छोड़ के जा रहे हैं विधायक, हाँ। तो उन्हें पता लग गई भैया झूठ की गटरिया खुल गई। जी। जो झूठ कस दिन चला है, इन्हें झूठ ही तो बोलो, ओ हम कर देंगे 15-15 लाख देंगे, हम यहाँ देश है वहां ले जाएंगे। हाँ। और अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो धन पकड़े गो है, जो हाँ। धन कुबेर पाए, जी। समय भय पाए कहाँ, उनमें भैया नोट पुराने के कि नए वारे, जी, नए वारे नोट है पुराने, हम्म। बताओ नए वारे ना। अब जब नए वारे हैं, नए चले, मोदी जी ने चलाए। अगर को पहली सरकार में, मेरी बात समझने की है देशवासियों, जो पहली सरकार में इकट्ठा कर रखे हो धन, तो वो पुराने वाला धन होना चाहिए था। जी, ये तो नए नोट हैं जो तुमने चलाए, या हम लोग तुम्हारे में करें। और अगर को पहले बदले हैं तो वही बदले, ऐसे ही कुबेरन के तो बदले, कारो धन उन्हीं को तो सफेद करो। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार नहीं तो करेगी काम। हाँ। कि जो ऐसे नोटे कारो धन है, कहीं नहीं कारो धन लाएंगे, वो कोर चाह के कसना है, 100-200 रुपए हम पे पड़े का है, उनको तो लगते डोले हम लेन में। और जो नोट भरे जा रहे कहाँ बोरी, जो आप निकल रहे कहाँ बोरी भरी पड़ी कहाँ, उनके तो रात में बदल गए, उनके ही तो बदल ले नोट, उनको ही तो कारो पैसा सही करनो, उनने कर दियो। अब भी जो उनकी पार्टी में उन पे कोई छापे नहीं, और जो दूसरी पार्टी है और की बात कर रहा है, अखिलेश की बात करे, बसपा की बात करे, कांग्रेस की बात करे, तुरंत छापे। और एक और बात है, मैं एक बात कहना चाहूँ, ये बहुत जोर का हथकंडा अपना रखा है कि एक दो जने जा रहे, दो जने जब जा रहे बोलते बतराम थे, तो बोले भाई कोई बात कहे, तो आप कह रहे हैं कि वाने कही कि भैया कहे ये दोनों अलग अलग जाति के, जब बोलो वो एक, अरे कि जाट तेरे सिर पे खाट, वो लगी कि ना लगी, बोले भाई तुक तो लगी। अब जाट है कच गुस्सा आएगो, जाट बोलो तेली तेरे ऊपर, अरे कि भाई तुक ना लगी, कि तुक लगो मत लगो, बोझ तो मरेगो ही। तो गिचा मुकदमे में कोई साफ चलो जाओ, पहले भी कहे वो फोर्स घोटालो फलानो घोटालो, कछु पायो भैया,
ना, लेकिन इतने दिन को बोझ तो मार ही दे, सीबीआई के छापे, वहां के छापे, ये घोटाले में पकड़ो को, यानी बदनाम करना, विपक्ष को बदनाम करना इनको काम है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? कोशिश हर वक्त उन पर किस्सा ही है, हमने ना करो या पिछली सरकार करे, ये ऐसा पिछली सरकार ने करो, उन पे तो किस्सा ही है। हाँ। अपनों का किस्सा ना कि हमने कहा करो, अगर गलत करें, अब पब्लिक कह भी आए तो कैसे कर दियो तुमने, अजी काम क्या कर रहे, या तो पहले से ही करे या तो कांग्रेस ही करे, और जो ये काम कांग्रेस ने कर दिया, मगर बुरा हाल उनको है। मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष और पक्ष दोनों का काम ही है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना, तो इसमें गलत क्या है? वहां में कटघरे में कम से कम साच पे तो कहो, झूठे ही तो मत मारो, बोझ बेमतलब ही, बेमतलब बोझ मार रहे हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है? झूठ को मैं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा हूँ, हाँ। झूठ खुल चुका है इनका, इनको जो झूठ हो बीजेपी का भेद खुल चुका है, बिल्कुल झूठ को पुलंदा खुल गो। हाँ। इनके देखो नौकरी देने के वादे इनने जन कहा इनने तो हम वहां पहुंचा दिए कतई चांद पे, कि नो कर देंगे, नो रोजगार देंगे, फलाना देंगे। आज देखो वह गैस के सिलेंडर देंगे, आज ना भरो जा रहा कहीं पे 1000 गैस, डीजल का भाव देखिए आज किसान के पास कितनी बड़ी दिक्कत है, ट्रैक्टर ठाड़े बेटी चलना रहे, 100 रुपया लीटर को डीजल खरीदो जाए। आप ये सब कह रहे हैं और दूसरी तरफ योगी जी ने ये कहा है कि उन्होंने जितने भी वादे किए थे उत्तर प्रदेश में वो सारे वादे वो पूरे कर चुके हैं। बताइए ना बेटी, उन पर किस्सा ही है, झूठ है, वो तो कुछ भी कहो, वो तो कहीं कहें, भाषण ही भाषण है, कन्नो कसना है। मैं कहा एक ही बात, अब अगली सुन ले तू। एक बात था, मैं गांव का बाबा हूँ, बड़ा बूढ़ा हूँ, अगर मोते कोई कैसे भी सिर फिरो आके मोते बालक इर्ज जाए तो मैं कहा आके घर कहूंगा, बालकन में रार करवाऊं, आके बड़ा बूढ़ा यही कह रहा है कि भैया मोती कसना गई, कौन कह रहा हो। और ये प्रधानमंत्री देखिए 1 किलोमीटर दूर किसान जो रोक रहे, और अगर वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ गलत कर रहे, वो रोक रहे 1 किलोमीटर दूर, तुम 1 किलोमीटर पीछे तो लौट आए, और आके हमारा मुखिया कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि जी मैं बच के आ गो, मैं जिंदा लौट आयो। क्या कहना चाहते हैं? क्या बालकन ने लड़ाना चाहो, देशवासी ने लड़ाना चाहते हो क्या? मगर अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो ये देश के साथ साजिश है। मैं कह रहा हूँ जान को खतरा है, ये कैसे मान ले खतरा है? हाँ। कक भयो कोई ईंट मारी, कोई उनके काफिले को लोगों ने रोकने का प्रयास किया था, और रोकने को प्रयास करो, बिल्कुल बात ठीक है, रोकने का प्रयास करो, उनने गलत करो, मैं ये नहीं पक्ष में ना हूँ, मैं यहाँ पक्ष में ना हूँ कहीं का रास्ता रोको, लेकिन उनने गलत करो, उनने जो गलत करो तो उनकी सुनते भैया काय बात को रोक रहे, और तुमने नबी सुनी, तुम लौट के घर को आ गए, बड़ी अच्छी बात है, जो लौट के घर को आ गए, लेकिन ये कह देना देश में ये मैसेज दे देना, पूरे विश्व में ये मैसेज दे देना, मैं तो बच के जिंदा लौट आयो, नहीं वो तो मार देते। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या पब्लिक को मरवाना चाहते हैं, हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं? कछ भक्त होते हैं, क्योंकि मुखिया के प्रति, राजा के प्रति भक्ति होती है, एक वो कहा करें अंतरात्मा से जुड़े होते हैं। जो सन 84 में हुआ, इंदिरा गांधी जब मारी हुई, पब्लिक कितनी भड़की, क्योंकि मुखिया के साथ गलत हुआ, मुखिया के साथ गलत होना, और वो मुखिया नहीं होते जो जरा छोटी छोटी बात पे और आके बालकन लड़ाना शुरू कर दें। एक और मैं कहानी बता रहा हूँ, हमारे गांव के भोलू नंबरदार थे, उनके एक ऐसे ही भंगी को उल्ट सुल्ट बोल गो, बदतमीजी से आके वो घर आए, कोई बात ना चलो कह होगा, बालक लठ लेक चल दिए, तो बता क्या कही मुखिया जी ने, अरे के रुको कहाँ गुजारे हो, कि तुम अरे के मोते का कही है, भला ऐसे कैसे गए मोते, और वो बात खत्म कर दी, और पता लगी कि कोई 2 घंटा पीछे उस भंगी को मर गो। तो जो मुखिया होते हैं वो हल्की बात नहीं कहते। तो आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि बीजेपी ने बातों का बतंगड़ बनाया है? बिल्कुल, मैं ना कह रहा, तू भी कह रही है, तमाम देश कह रहा हो बतंगड़। हाँ, कहीं तो 56 इंची को सीना सौदा, लड़बे की बात ना है तो 56 इंची को सोगा, और ने 1 किलोमीटर दूर से रास्ता रोको, अला के मैं तो मर गो, ये कैसे सौदा है? कभी तो बनो तुम 56 इंची को सीना। श्रीमती इंदिरा गांधी के बोलते कि मेरा शरीर का एक एक कतरा, खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। वो थे प्रधान, वो थे मुखिया, वो थे प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री कभी तो इतने बड़े बन जाए कि मेरा 56 इंची को सीना है, आप प्रधानमंत्री के किलोमीटर दूर से डर के, आप प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने के ऊपर आप शक कर रहे हैं? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं तो कहा करे बच के आया हूँ, जिंदा लौट आया, डर रहे हो, कहा बात है गई, बता कुछ बात है गई वहाँ, तो पता हो तो बता कुछ बात है गई वहाँ, कहीं न कहीं गाड़ी कलौट देता ही, कोई धक्का मुक्की है गई उनके संग, और इतने पे कह रहे हैं आगे कि मैं तो जिंदा बच के आ गो। बीजेपी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? पंडित बीजेपी का दामन इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनका अपना भविष्य उसमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जातिवाद की राजनीति हो रही है, जब तक जातिवाद की राजनीति होगी और दूसरी जो जाति के लोग हैं वो अपना हित नहीं समझेंगे जाति के नाम पर, तो उससे पीछा छुड़ाएंगे। इस बार बीजेपी से पंडित बहुत ज्यादा नाराज है। बीजेपी पंडित इसलिए नाराज है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मर्डर ज़्यादातर संख्या में, जबकि गुंडे तो हर बरादरी में है, ऐसी कोई बरादरी नहीं है कि जिसमें गुंडे न हो, जिसमें अराजक तत्व न हो,
लेकिन ज्यादातर जो मर्डर हुए हैं, ज्यादातर मरवाया गया, वो पंडित लोगों को ज्यादा मरवाया गया। इसीलिए इस वजह से वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ में कुछ जाति के आधार पर अलग से व्यवहार है, इसलिए ब्राह्मण ज्यादातर नाराज है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लोगों के अन्य प्रकार के विचार है। यहाँ पर पंडितों का जो वोट है वो सब तरफ बट गया है और अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए द मिथिला के साथ। मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। धन्यवाद।